नमस्कार, मैं दिल्ली से दिलवालीपुरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज झटाझट है मोचला 5 का पंच का। तो आज का न्यूज है दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए गिरफ्तारी को लेकर के, गिरफ्तारी की मांग जो कर रहे हैं वो लोग, उसको लेकर के एक अखाड़ा बन गया है। और उस अखाड़े में जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे देश के जितने सारे राजनीतिक दल हैं, सब कूद पड़े हैं उसमें। अपनी अपनी राजनीति का रोटियां सेकने के लिए, अपनी अपनी पॉलिटिक्स की खिचड़ी बनाने के लिए सारे कूद पड़े। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पे गए थे खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां पे गए खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालवीय भी गए थे। यहाँ कल रात जो दिल्ली पुलिस, माफ कीजिएगा, कल रात जो दिल्ली पुलिस और खिलाड़ी के बीच एक झड़प हुआ है, उस झड़प, दरअसल बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने पूरा, पुलिस का जो बैरिकेड होता है पूरा कवर लगा हुआ था, जो आप वहां से कोई नहीं आ जा सकता था, पूरा एरिया कवर था जो नहीं जा सकता था। वहां पे चारपाई का बंडल आया कल रात। जैसे चारपाई का बंडल आया तो पुलिस वहां पे गई, तो पुलिस वालों का, दरअसल खिलाड़ियों का कहना था कि ये उन्होंने मंगवाया है जो चारपाई का बंडल है, और पुलिस वाले का कहना है कि ये बंडल जो है आम आदमी पार्टी ने उनको मदद किया है, दिया है। और खिलाड़ियों का कहना है कि हमारा बिस्तर, जो कल दिल्ली में बारिश हुआ था जोरदार, उससे हमारा जो बिस्तर था, वो गद्दा था, सारे गीले हो गए थे, तो हम किस पे बैठते, मतलब सोते लेटते, जो भी है, जो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो इसलिए चारपाई आता है। तो दरअसल ये सारा हंगामा उस चारपाई की वजह से हुआ है जो झड़प हुआ है। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए। और बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो वो आज मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है, और जो मेरा स्वभाव है मानव समाज कल्याण के लिए है, मैं अपना खिलाड़ियों के हित में काम करता हूँ, उनका कहना ये था। और उन्होंने एक दोहा भी पढ़ा है, उन्होंने एक कैमरे पे दोहा भी पढ़ा है, जो क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उत्पात। हालांकि ये दोहा को अगर आप देखें, ध्यान से समझेंगे, तो ये दोहा दोनों तरफ के काम आप समझ पाएंगे, जो दोनों तरफ का है। वो खिलाड़ी को माफ कर रहे हैं छोटा समझ के, या खिलाड़ी उनको छोटा समझ करके माफ कर रहे हैं। ये दोहा दोनों तरफ काम आ रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने एक दोहा भी पढ़ी है। तो और खिलाड़ियों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे गिरफ्तारी को लेकर के। दरअसल बात यह है कि पहले वो एफआईआर पे अड़ी थी, जो बृजभूषण शरण सिंह है उन पे केस हो, मगर उन पे केस नहीं था। अब उन पे तो एफआईआर दर्ज हो गया, अब वो गिरफ्तारी को लेकर के अड़ गई है, जो उनका गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा, खिलाड़ी जो है हमारे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा, और उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपका जो इतने सारे अदालत है, हाई कोर्ट है, आप उसमें जाइए, क्योंकि आपका जो मांग था, दो मांग, आपका जो मांग था, जो आपको बृजभूषण शरण सिंह पे, उन पे एफआईआर दर्ज हो, वो एफआईआर दर्ज हो गई है। और दूसरी मांग उनका था जो हमको सुरक्षा मिले, क्योंकि हमको जान का खतरा है, तो सुरक्षा भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मुहैया करवा दिया है, दिला दी है। तो अब वो कुछ नहीं कर सकते, अब वो निचली अदालत जो भी होता है, हाई कोर्ट, उन्होंने कहा है कि आप सब कुछ करिए, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका। और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी हमने चिट्ठी लिखा है, खिलाड़ी कह रहे हैं। और खिलाड़ी बहुत ही इमोशनल हो गए हैं सारे, जब वो झड़प हुआ था उसके बाद सारे रो रहे थे। और कल पीटी ऊषा भी गई थी वहाँ पे। हाँ जी, जो मेडल का बात है, जो जितने सारे मेडल हमारे खिलाड़ी देश के लाए हैं, वो जो गिरफ्तारी को लेकर के मांग कर रहे हैं। एक तरफ आप ये भी देखिए कि उनके समर्थन में कितने सारे पॉलिटिकल पार्टी सारे के सारे चले गए हैं, सब उनकी बात कर रहे हैं। बहुत राहुल गांधी कह रहे थे, दरअसल सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये झूठ फूस है, और इस पे सरकार काम नहीं कर रही है, उनका कहना है। लेकिन अगर हम पीटी ऊषा की बात करें तो वो भी देश की बेटी है। अगर बात करें तो पुराने खिलाड़ी है वो, और बहुत सारे मेडल, ये जो विनेश फोगाट है और जो साक्षी मलिक है, उनसे कितने सारे ज़्यादा मेडल उन्होंने जीता है। लेकिन कल जब वो वहाँ पे गई थी तो उनके साथ भी
दुर्व्यवहार किया गया, प्रदर्शनकारी में से किसी ने किया, जो पीटी उषा लौट आई, तो इन पे भी हमें देखना होगा। जो एक तरफ, दोनों तरफ मेडल की बात है, ये भी मेडल वाली, वो भी मेडल वाली, हमारे दोनों खिलाड़ी मेडल वाले, तो क्या उनकी भी बात करनी चाहिए। और महावीर फोगाट की बात करें तो गीता बबीता का जो फोगाट, गीता बबीता फोगाट के जो पिताजी हैं महावीर फोगाट, उन्होंने कहा है कि हाँ हम भी मेडल वापसी कर देंगे। अब ये बात मेडल वापसी तक आ गया है। जो मेडल जीत के जो हमारी खिलाड़ी देश के लिए लाए थी और जो स्वाभिमान बढ़ाया था, तिरंगा लहराया था, जो सारे देश गर्व करते हैं, अब वो मेडल, अब जो ये गिरफ्तारी की बात हो रही है, अब ये मेडल वापसी पे आ गए। जो मान सम्मान स्वाभिमान उन्होंने जीता था, देश को दिया था, अब वो देश को लौटाना चाहती है, सरकार को लौटाना चाहती है। खिलाड़ी कह रही है कि मैं अगर इसी तरह से रहा तो मैं अपना मेडल वापस कर दूंगा। और उसके समर्थन में, उन खिलाड़ियों के समर्थन में, उनके समर्थन में गीता बबीता फोगाट के पिताश्री महावीर फोगाट भी आ गए हैं। वो भी कह रहे हैं जहां हम भी मेडल वापसी कर देंगे। तो अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो जब उनकी किसी भी शख्स की जब FIR दर्ज होता है, चाहे वो बहुत बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, देश का कितना भी बड़ा आदमी हो या एक मामूली आदमी क्यों न हो, अगर किसी पे केस दर्ज होता है तो पुलिस का काम होता है कि उसको गिरफ्तार करना, उससे पूछताछ करना। लेकिन ये दिल्ली पुलिस क्यों नहीं करे? सवाल तो दिल्ली पुलिस पर ही उठ रहा है कि क्यों नहीं, अभी तक कोई पूछताछ नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। खिलाड़ी भी मांग कर रहे हैं, उनका भी एक तरफ से सही है और एक तरफ से अब देखा जाए तो अब सब कुछ जांच का विषय है। और आज तक के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ये आप देखते रहिए न्यूज़ 6 टैलेंट।